Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Gurgaon, and today we are going to start Social and Political Life. It is the third book of SST, class 6, and here there is 9 chapter in your book, and today we start from Understanding Diversity, chapter 1. Now talk about the chapter 1, Understanding the Diversity. Look around in the classroom. Do you see anyone who looks like you? In अगर आप अपने क्लासरूम में देखते हैं, क्या कोई आपको ऐसा दिखता है जो बिल्कुल आपका जैसा है? नहीं. आप देखेंगे, you will find there are many students in the class and who is not like you. Their religion, their culture, their backgrounds, each and everything are different. All these different people who come from all kinds of background. ये अलग अलग लोग अलग अलग काइंड के बैकग्राउंड से आते हैं और ये अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं. रिलीजन्स मतलब होता है धर्म. कल्चर एंड कल्चर हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स. हमारा जो कल्चर है इंडिया को काफ़ी डाइवर्स बनाता है और हमें समझने में मदद करता है. 3 children around your age have drawn the figure above. आप जो 3 इमेज देख रहे हैं, ये 3 बच्चों ने 3 इमेजेस बनाई हैं जो लगभग बिल्कुल आपकी एज के जैसे हैं. अब आप ये जो एम्प्टी बॉक्स देख रहे हैं, इसमें आप एक अपनी इमेज बना सकते हैं और उसको अपने साथ वालों को दिखा सकते हैं. इज योर ड्राइंग. अब आप देख और अपने साथ वालों से भी आप कहें, अपने क्लासमेट्स से भी आप कहें कि आप वो भी एक सिमिलर इमेज बनाएं किसी भी ह्यूमन की, एनिमल की, और आप देखेंगे कि सभी का जो ड्राइंग स्टाइल है वो सेम नहीं है. बिकॉज सब अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और हम वही ड्रॉ करते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं या जो हमारी आईज देखती हैं. Fill out the following information about yourself. When I go out, I like to wear. जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट जीन्स पहनने में कंफर्टेबल महसूस करते होंगे. एट होम आई स्पीक इन. आप अपने घर में अपनी मदर टंग में बात करते होंगे या जो आपकी जो पेरेंट्स जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वही लैंग्वेज को आप यूज़ करते होंगे. आपका फेवरेट स्पोर्ट्स हो सकता है कि प्लेस टू प्लेस आपका जो फेवरेट स्पोर्ट्स हैं वो अलग अलग होंगे. और हर बच्चे आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, और हर बच्चे को अलग अलग काइंड की बुक्स, डिफरेंट काइंड्स की बुक्स को रीड करना अच्छा लगता होगा. नाउ आस्क द टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव सिमिलर आंसर्स. अब आप अपने टीचर से कहें, अब आप टीचर देखेंगे, चेक करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर सेम नहीं है. टीचर आपकी हेल्प करेंगे कि आप देखिए कि आपके आंसर आपके स्टूडेंट क्लासमेट्स से मैच करते हैं. प्रोबेबली नॉट. इट्स नॉट पॉसिबल यू ऑल हैव रिटन सेम आंसर्स, बट मैनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेम आंसर्स बिकॉज यू रीड सेम बुक्स. इन दिस वे you are same just because of our book you have studied. जो आपको वो जो किताब जो आपने पढ़ी है या जो आप पढ़ते हैं वो आप लोगों को में अंदर एक सिमिलैरिटी लाती है. इस वजह से आपके आंसर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं. मेकिंग फ्रेंड्स. डू यू थिंक इट वुड बी ईजी टू. क्या आप सोचते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि एक ऐसे पर्सन को आपका फ्रेंड बनाना जो आपके बिल्कुल सिमिलर नहीं है, जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है. इट मीन्ट एज अ जोक. ये एक ऐसा लगता है कि सपोज कोई आपसे जोक कर रहा है. आई मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर. एक लड़का है जिसने एक जन पंचायत में क्रॉसिंग पे एक लड़का जो न्यूज़पेपर बेचता है, उसने एक दूसरे लड़के से दोस्ती करी. अब आप ये इमेज देख रहे होंगे, इसमें आपको 2 लड़के नज़र आ रहे हैं. इसमें आपको ये एक लड़का बाइसाइकिल पे बैठा हुआ है
और दूसरा लड़का आपका न्यूज़पेपर बेच रहा है। ये जो लड़का है, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर बेच रहा है और ये लड़का बाइसाइकिल पे बैठा हुआ है जो कि एक स्टूडेंट है। अब इन दोनों में आपस में कुछ टॉकिंग हो रही है। इवनिंग का टाइम है और लड़का इवनिंग टाइम्स के हेडलाइंस को हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर में बोल रहा है। अब साइकिल वाला लड़का जो स्टूडेंट है वो रुका और उसने कहा, एक हिंदी न्यूज़पेपर मुझे दे, एंड ही सेड अ हिंदी न्यूज़पेपर। तो छोटा बच्चा बोला, जो रैक बॉय है, जो छोटा लड़का है, वो बोला, डू यू नो हिंदी, क्या आप हिंदी जानते हैं? जो स्टूडेंट है उसने कहा, ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। जैसा मैंने कहा मैं जानता हूँ और मैं इसके लिए भुगतान भी करूँगा, एंड आई विल पे फॉर द पेपर। व्हाई डू यू थिंक? अब ये जो लड़का है जो बाईसाइकिल पे बैठा हुआ है, ये लड़का कहता है कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे हिंदी नहीं आती होगी? अब जो दूसरा लड़का है, ये जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, वो कहता है इसलिए क्योंकि यू लुक सो अंग्रेज, यू लुक सो अंग्रेज। उसके मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहा हो, इंग्लिश को वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा था। तब जो लड़का है वो कहता है, ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड इट्स टाइम लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक, आई कैन रीड, आई कैन राइट, हिंदी इज़ वन ऑफ माई सब्जेक्ट आई स्टडी इन द स्कूल। अब वो साइकिल स्टूडेंट कहता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ, आई कैन राइट ऑल्सो, just because of Hindi is a subject, one of the subject which he studies in the school, जो उसने स्कूल में पढ़े। सब्जेक्ट ही आस्क। अब जो छोटा बच्चा है अखबार बेचने वाला, उसे नहीं पता सब्जेक्ट क्या होते हैं, बिकॉज वो कभी स्कूल नहीं गया। अब एक ऐसे बच्चे को समझाना जो कभी स्कूल नहीं गया कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। अब when he tried to explain, जैसे ही उसने बताने की कोशिश की, रेड लाइट के जो सिग्नल हैं वो चेंज हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद लोग काफ़ी हॉर्न पुश करते हैं पीछे से, तो दैट्स वाई ही हैव टू गो, और उसे जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे देयर अगेन वो लड़का दोबारा से खड़ा होता है स्माइलिंग, भैया योर न्यूज़ पेपर, भैया आपका अखबार। अब अब वो पूछता है कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, भैया आप बैठिए, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। बच्चा, द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक द अदर्स मीनिंग इन इंग्लिश। अब उस बच्चे के मुंह से इंग्लिश सुनना ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर रूल करता है और जो दूसरा अपने आप को स्लेव समझता है, उस अकॉर्डिंग वो बोल रहा था। तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? जैसे ही वो उससे पूछता है तो वो बताता है, नो आई नेवर गोन टू स्कूल, आई नेवर गोन टू स्कूल। अब वो अपनी हाइट को मेज़र करके बताता है साइकिल के बराबर, जब वो साइकिल के बराबर का था, अकॉर्डिंग लाइक दिस, जब वो साइकिल के बराबर था। अब आप देख रहे होंगे साइकिल की हाइट, इस हाइट का जब वो था, तब से वो उसने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। और फर्स्ट टाइम जब वो न्यूज़पेपर सेल करता था तो तब उसकी मदर उसके साथ आती थी, और देन आफ्टर ही कैन डू इट ऑल अलोन। अब नाउ, अब वो दूसरा लड़का जो लड़का है उससे पूछता है, वेयर इज़ योर मदर नाउ? और जैसे ही वो पूछता है लाइट का सिग्नल चेंज हो जाता है और वो जाने लगता है, लेकिन दूर से वो आवाज़ सुनता है, बिहाइंड हिम शी वॉज इन मेरठ। अब लड़का बताता है उसकी माँ मेरठ में है, द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट। और जो दूर की बाकी जो चीज़ें थी वो ड्रॉन आउट हो जाती है, वो उसे शोर के कारण सुन नहीं पाता है। माई नेम इज समीर, ही सेड नेक्स्ट डे शाइली, ही आस्क्ड व्हाट्स योर। वो अपना नाम समीर बताता है और थोड़ा शाई करते हुए, शर्माते हुए उसका नाम पूछता है कि आपका व्हाट्स योर नेम। इट वॉज इनक्रेडिबल, माई नेम बाइसाइकिल वोबल्ड, माई नेम इज समीर।
जो लड़का है वो बताता है कि मेरा नाम भी समीर ही है। आई सेड व्हाट? जो लड़का है, जो अखबार वाला, न्यूज़पेपर वाला लड़का, वो कहता है व्हाट, क्या? उसकी आंखें में थोड़ी सी चमक आ जाती है और वो लड़का बताता है कि फॉर हनुमान्स फादर, उसका नाम समीर है, जो कि हनुमान के फादर से, हनुमान जी, हनुमान जो भगवान हैं उनके फादर का नाम भी समीर था, तो उसका नाम भी समीर है। अब लड़का, उस स्कूल वाला स्टूडेंट उसे बताता है यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2, समथिंग लाइक दैट। हैंड, हाथ मिलाओ समीर 2। अब दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं, समीर 1 समीर 2, जैसा कि स्कूल में होता है। स्टूडेंट, एक नेम के 2 स्टूडेंट होते हैं तो एक को बोला जाता है 1, सेकंड को बोला जाता है 2। लाइकली किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं एक नाम के सौरभ, तो एक स्टूडेंट को बोलेंगे सौरभ फर्स्ट, दूसरे को बोलेंगे सौरभ सेकंड, और ऐसे स्टूडेंट होंगे तो सौरभ थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके सेम नेम के स्टूडेंट्स को 1 2 3 4 करके कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट डे he didn't have his usual smile for me, there is a trouble in Meerut, he said। और अगले दिन उसकी आंखों में वो चेहरे में वो चमक नहीं थी, वो स्माइल नहीं थी, और आंखों में ना चमक थी। अब उसने बताया कि मेरठ में कुछ परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, मैंने हेडलाइन भी पढ़ी थी, आई बिगेन आई मुस्लिम, और उसने कहा मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही आंसर्ड आई एम मुस्लिम समीर एंड माई ऑल पीपल आर इन मेरठ, और उसके सभी लोग मेरठ में हैं, और उसकी आंखों में टीयर आ जाते हैं। देन वो जो बाइसाइकिल वाला लड़का है, स्कूल जाने वाला लड़का है, उसका शोल्डर पे हाथ रखता है, बट ही वुडंट लुक अप, पर वो ऊपर नहीं देखता है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, अगले दिन वो क्रॉसिंग पे नहीं था, और ना ही उसके बाद कभी, ना न्यूज़पेपर और ना समीर 2 हैज़ गॉन, समीर 2 चला गया। वाइल समीर 1 इज मोर फेल, अब आप देख रहे होंगे समीर 1 और समीर 2 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। समीर 1 जो कि स्कूल जाता था, पढ़ता था, और समीर 2 और हिंदू था, और जो समीर 2 है वो मुस्लिम था और स्कूल नहीं जाता था, न्यूज़पेपर सेल करता था, और उसे इंग्लिश के प्रति उतना कंफर्टेबल भी वो महसूस नहीं करता था। उसे इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, उसका कल्चर और उसका बैकग्राउंड बहुत आर डिफरेंट। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन एंड द कल्चरल बैकग्राउंड, दोनों अपने बैकग्राउंड और अपने कल्चर के कारण भी दोनों अलग अलग थे। समीर 2 डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर 2 जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल को अटेंड करता, स्कूल को जाता। जब वो छोटा था उसे काम के लिए भेज दिया गया था, उसे न्यूज़पेपर सेल करना पड़ता था, और वो इतना फ्रीली नहीं अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाता था क्योंकि उसे काम करने जाना पड़ा था। वही हम समीर 2 की बात करते हैं, हम तो वहाँ पर वो उस स्कूल जा रहा था और उसके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं फेस होती थी। अब हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम जो है ये भी एक इनइक्वालिटी का आपको डिफरेंसेस क्रिएट करता है। जो आपके समाज है, जो आपका कल्चर है, उसमें उसके कारण भी, आपकी कास्ट सिस्टम के कारण भी उस कल्चर में, उस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को काफ़ी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स आर पॉटर यू कुड ओनली बी बिकम पॉटर। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक बात करते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं, मीन्स जो पॉट बनाते हैं वो पॉटर्स हैं, तो आप सिर्फ एक पॉटर बन सकते हैं, न कि बजाय आप एक इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर या इस तरीके की चीज़ें बन सकते हैं। ये सोसाइटी के वाइड अकॉर्डिंग डाइवर्जन किया गया है। जिस तरीके के जो पेरेंट्स जो ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं उनके बच्चों को वही ऑक्यूपेशन फॉलो करना पड़ता है या उसी प्रोफेशन को अपनाना पड़ता है। यही एक जो बड़ी डिफरेंसेस हैं कास्ट सिस्टम के कारण, जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्रिएट होती हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी टू ऐड टू आवर लाइफ्स? डाइवर्सिटी ने हमारी लाइफ में क्या ऐड किया? जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकम फ्रेंड्स। डाइवर्सिटी होने के बाद भी समीर 1 और समीर 2 दोस्त बन गए थे। बट यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। हो सकता है आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त होगा जो बिल्कुल आपसे डिफरेंट होगा।
यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट फूड्स डिफरेंट कमिंग। अब आप बहुत अलग अलग काइंड्स के फ्रूट खाते होंगे, अलग अलग होम टाउन से आते होंगे, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते होंगे, अलग अलग क्लॉथ्स पहनते होंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते होंगे। इन अदर वर्ड्स यू बोथ आर वेरी डिफरेंट बट you are friends. You have probably like reading and hearing stories adventure about the animals. अब आपको शायद अच्छा लग सकता है, लगता होगा न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टोरीज सुनना, एडवेंचर को जानना, एनिमल्स को जानना, इवन घोस्ट की स्टोरीज को सुनना। Perhaps you even enjoy making stories yourself. शायद आप अपने से सेल्फ स्टोरीज को बनाना भी, सेल्फ से स्टोरीज को क्रिएट करना भी आपको अच्छा लगता होगा और आप उसमें काफ़ी अच्छा महसूस करते होंगे और बहुत सारे लोग उसमें गुड होंगे, बहुत ज़्यादा गुड, इनफ गुड होंगे एंड दे enjoy their self stories. Some may have lived in the forests close to the animal and choose to write of their fights, friendship. कुछ लोग जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं वो एनिमल्स को बहुत क्लोजली देखते हैं, वो उनके ऊपर लिखते हैं, उनकी फाइट्स के बारे में, उनके फ्रेंडशिप के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में और उनके जो कह सकते हैं कि वो किस तरीके से एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन करते हैं, चीज़ों में जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर। Other read the real accounts of kings, queens, wrote stories about the love and the honor. और जो अदर स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो पढ़ेंगे राजा रानियों की कहानी, उनके बीच का लव, अफेक्शन और द ऑनर जो राजा रानियों को दिया जाता है, और चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द स्कूल्स। Imagine if all storytellers, writers that you have heard read so far for the forced to live in the place. अब इमेजिन कीजिए जो बहुत सारे स्टोरी टेलर्स हैं जिनकी आपने कहानियाँ सुनी गई है, उन्हें एक फोर्स किया जाता है एक प्लेस पे रहना और सिर्फ 2 कलर के कपड़े पहनना, रेड और वाइट। वाइट ईट सेम फूड मे बी पोटैटोस। अब उन्हें कह दिया जाता है कि वे पर्टिकुलर काइंड के फूड को खाएं, जैसे वाइट से पोटैटो को खा सकते हैं, एंड टू केयर ऑफ सेम 2 एनिमल्स फॉर एग्जांपल डियर एंड कैट। और उन्हें छूट दे दी जाती है कि आप डियर और कैट इन 2 एनिमल्स की केयर करेंगे एंड एंटरटेन देमसेल्फ प्ले विद स्नैक एंड लैडर्स। अब अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं आप खेल के सांप सीढ़ी। एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज वुड यू लाइक टू राइट? आप किस तरीके की स्टोरीज को लिखना पसंद करेंगे? स्टोरीज आपको कैसी स्टोरीज में भी पसंद हो सकते हैं? राजा रानी की कहानियाँ, या एक जिसमें या कुछ स्टोरीज ऐसे ही जिनमें एडवेंचर हो, या कुछ ऐसा हो जो आपको काफ़ी रोमांचित करे, काफ़ी अच्छा लगे सुनने में, काफ़ी प्लीजेंट हो। तो इस तरह की स्टोरीज आजकल स्टूडेंट्स को पसंद आती है। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हम डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, डिफरेंट फूड्स को खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट हमारे रिलीजन्स होते हैं। वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, दोज आर द सिमिलर्स बट we do in different ways. How do we explain diversity? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? A little more than 200 years ago, a long before the train and the aeroplane. अब आप 200 साल पहले की बात सोच कीजिए, ज़रा सोचिए। अब हम आपको ले जाता हूँ 200 साल पहले, जहाँ आपके पास ट्रेन्स नहीं थी, एरोप्लेन्स नहीं थे और बहुत सारे जैसे व्हीकल्स थे जो आपको फास्ट ड्राइविंग करते हैं, आप क्विक एक एक्सेस करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, वो नहीं थे। अब इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टीवी नहीं है, कोई आपके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, आपके पास कोई व्हीकल्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। और अब एक दूसरे वर्ल्ड के बारे में इमेजिन कीजिए जहां आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। बोथ आर डिफरेंट एंड डाइवर्स। ये दोनों काफ़ी अलग होंगे और इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। ऑफन दे वेंट इन द सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, न्यू प्लेसेस सेटल इन। अब जो लोग आज से काफ़ी साल पहले रहते थे वो नए नए लैंड्स के बारे में खोज के सर्च के लिए, नए नए प्लेसेस के लिए सर्च करते थे और देन वहाँ जाके सेटल हो जाते थे। और कभी कभी इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता था। पीपल स्टे देयर।
पीपुल, लोग वहाँ रहते थे, स्टे करते थे, देन फिर स्विच करते थे, फिर लोकेशंस को चेंज करते थे, न्यू लोकेशंस को जाते थे, सर्च करते थे, अटिल वो तब तक इस प्रोसेस को फॉलो करते थे जब तक वो एक परफेक्ट लोकेशन पे ना पहुंच जाते थे, ना पहुंचते, ना रीच करते थे, जब जो कि उनके लिए कंफर्टेबल हो फॉर फूडिंग, फॉर लिविंग एंड मैनी वेज, एंड इन मैनी वेज कंफर्टेबल फॉर लाइक दैट। लिविंग हो सकता है आपके लिए, कल्चर के लिए हो सकता है, और कोई एक ऐसा एरिया जो आपको काफ़ी प्लीजेंट लगता है, तो तब तक वो एरिया जब तक उन्हें नहीं मिलता था तब तक वो ट्रैवल करते थे। म्यूजिक रिलीजन बिकम मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। अब आप म्यूजिक पे बात करें, न्यू और ओल्ड को आप मिक्स कीजिए और आप एक डिफरेंट तरीके का म्यूजिक पाएंगे। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव टू द शेप टू लाइफ कल्चर एंड देयर। अब हम बहुत सारे जगह एरियाज़ की हम हिस्ट्री पे बात करें तो कल्चर कितना डिफरेंट होता है, कल्चर कितना डिफरेंट होता है। और जब लोग ट्रैवल करते हैं तो लोग ही ट्रैवल नहीं करते, उनके साथ ट्रैवल करता है उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके साथ यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स और उनका ड्रेसिंग सेंस और उनकी जो भी हैबिट्स हैं वो। अब कोई एक कुछ पर्सन्स एक प्लेस से दूसरे अनदर प्लेस में ट्रैवल करके जाते हैं तो अपने साथ अपने एरिया की आसपास की सारी चीज़ें ले जाते हैं, और उनके इन्फ्लुएंस से जब दोनों एरिया मिलते हैं तो एक नया प्रकार का कल्चर डेवलप होता है। द हिस्ट्री ऑफ सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट द पीपुल हु अडेप्ट देयर लाइफ इन द जोग्राफिकल एरिया लिव। अब जो लोग डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पर चेंज आते हैं, बहुत सारे चेंजेस, कुछ चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि चेंज आते हैं लोगों की लाइफ में, सिर्फ ईटिंग में नहीं आते हैं, क्लॉथिंग में नहीं आते हैं, और डिफरेंट काइंड्स के वर्क में भी आते हैं। अब हम एक लद्दाख के बारे में बात करते हैं। लद्दाख एक डेजर्ट है, नॉट काइंड ऑफ सैंडी डेजर्ट, इट इज़ अ डेजर्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि लद्दाख जो है डेजर्ट है स्नो का। लद्दाख इज़ अ स्नो डेजर्ट। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग है, और वहाँ के लोग जो हैं अपना लाइफ जो स्पेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन शीप्स, काउस एंड एनिमल, दे प्रोड्यूस मिल्क। और वो इस तरह के एनिमल्स को पालते हैं जो उनका पालन करते हैं, जो कि आपको वुलन दें, ऊन दें, और उस वुलन को बेच करके अपना गुजारा करते हैं। अब हम एक बात करते हैं दूसरे डेजर्ट के बारे में। जो दूसरा डेजर्ट आपका है, आपका सहारा है, और भी बहुत सारे डेजर्ट हैं जो सैंडी डेजर्ट्स हैं, वो डेजर्ट्स अलग हैं, और लद्दाख एक अलग काइंड का डेजर्ट है। लोग जो हैं वहाँ पे, लद्दाख के जो लोग हैं वो मोस्टली मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, और वो जो वो वुलन बेचते हैं उससे जो मनी उन्हें रिसीव होता है, और उससे वो कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उनके लाइफ स्पैन के लिए आसान हो। अब हम अनदर बात करते हैं साउथ वेस्ट एरिया में, केरला में, जो काफ़ी एक हिली एरिया है, माउंटेन से घिरा हुआ है, 3 साइड से माउंटेन से कवर होने के साथ 1 साइड से केरला आपका सी से कवर्ड है। अब एक ऐसा एरिया जहां आपको माउंटेनी एरिया के साथ आपका सी से कवर्ड है, वहाँ का कल्चर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पर जो क्लोव्स हैं, कैरेडम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं, और ये जो केरला है हमारे मसालों की राजधानी भी कही जाती है, यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। सो 2000 years ago the credit bring Christianity to India, Christianity to India। 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई थी, वो केरला में ही आई थी। मैनी अरब ट्रेडर्स भी आए थे, वो केरला में आए थे और वो वहाँ सेटल हो गए थे, जिसमें से कि इब्न बतूता एक नेम है। वो एक ट्रैवलर था जो he traveled here a little less than 700 years ago। जो ट्रैवलर था इब्न बतूता, जो 700 ईयर्स आगो यहाँ ट्रैवल करके आया था, और उसने यहाँ विच ही डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ मुस्लिम्स, और उसने मुस्लिम्स के बारे में यहाँ पर बताया, मुस्लिम रिलीजन्स को यहाँ पर बताया, और मुस्लिम रिलीजन और पुर्तगीज़ जो यहाँ पर पोर्टुगीज़ जो थे
वो भी यहाँ पर आए, उन लोगों ने भी यहाँ पर कौन राज किया, उन लोगों ने यहाँ पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करी। तो कल केरला में जो आपको कल्चर देखने के लिए मिलेगा वो एक डिफरेंट काइंड का कल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर आप हिंदू भी देखेंगे, वहाँ पर आप हिंदूज भी देखेंगे, मुस्लिम्स भी देखेंगे, आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले लोग भी मिलेंगे, और आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो एक अनदर बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं। सो केरला में आपको डिफरेंट काइंड्स के लोग मिलेंगे। केरला का जो मेन फूड है वो है फिश एंड राइस, जस्ट बिकॉज it is not possible to grow wheat there, and things are very different atmosphere and the आप कह सकते हैं कि एरिया वो सुटेबल नहीं है उस एरियाज के लिए। और आपको चाइनीज भी आप वहाँ पर मिलेंगे उन एरियाज में, बिकॉज चाइनीज के होने का प्रूफ इससे मिलता है कि जो जो हम फिशिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, वो जो नेट है एग्जैक्टली कॉपी है चाइनीज फिशिंग नेट का। While the Kerala Ladakh are the quite different in the terms of their geographical features, the geography of both regions has similar culture influences. जबकि ये रीजन दोनों अलग अलग हैं, बट जो यहाँ कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ है और लोगों के आने से, तो वो बिल्कुल सेम है। जैसे केरला में आपको और बाहर से लोग आए, जैसे ट्रेडर्स आए, अरब ट्रेडर्स आए, क्रिश्चियंस आए, आपके चाइनीज़ आए और पोर्टुगीज़ आए। तो इन लोगों के आने से वहाँ के कल्चर में, वहाँ के रिलीजन में बहुत इन्फ्लुएंसेस आए, एस लाइक दैट लद्दाख। The influences of the diverse culture is not merely the things of the past. Our past, present life, all are moving from place to place for work. आज की जो हमारी लाइफ है वो भी काफ़ी डाइवर्स है, इसमें कल्चर भी काफ़ी डाइवर्स हो जाता है। लोग ट्रैवल कर रहे हैं आज भी स्टिल फॉर द वर्क फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एंशियंट टाइम्स। लाइफ में जो ग्रोथ है वो स्लोली स्लोली हो रही है और धीरे धीरे एक नए कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है और एक नई प्रकार की कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, पर इस डाइवर्सिटी में आपको यूनिटी देखने को मिलेगी। अब इस यूनिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, आइए उस यूनिटी के बारे में बात करते हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। When the British ruled India, women, men from different culture, religion, background came together to oppose them. अब हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्करर के टाइम की। तो जो ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया था, इंडिया पे सभी मैन, वुमेन, इवन चिल्ड्रंस फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ये सभी लोगों ने उनका अपोज किया था। चाहे वो रिच हो, पुअर हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, इवन हर कम्युनिटी ने मिल के एक स्ट्रेंथ फॉर्म की थी और ब्रिटिश के अगेंस्ट अपोज किया था। तो ब्रिटिश उस अपोज को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उन्हें इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ। और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। थॉट देखो, डिवाइड इंडियंस। ब्रिटिश का एक ही रूल था, डिवाइड एंड रूल। अब ब्रिटिश सोचते थे डाइवर्सिटी के कारण हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं, बट देयर थॉट एंड देयर प्लानिंग्स वाज फेल्ड एंड दे नो लेटर द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इट्स स्ट्रेंथ। The song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in the Amritsar, in which British general fired on the large group of unarmed peaceful people, killing many, wounded even more. अब जलियांवाला बाग कांड के बारे में बात करते हैं, जहां पर एक पीसफुल, आप कह सकते हैं कि सभा हो रही थी, पीसफुल मूवमेंट था, लोग आपस में जस्ट टॉकिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे अपॉन रॉलेट एक्ट, बट जनरल डायर उन्होंने वहां को क्लोज किया और देन ही फायर्ड ऑन अनआर्म्ड पीपल। यस, यू लिसन राइट, अनआर्म्ड पीपल। और मैनी ऑफ द पीपल jumped outside the wall and most of the person killed inside the बाग। इस घटना को, इस
घटना को बहुत ज़्यादा क्रूअल बताया जाता है। और वो जो एरिया है, आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो दीवार पे लोगों के खून के निशान और उन बहुत सारी चीज़ों को आप मेज़र कर सकते हैं। Songs and the symbols that emerged during the freedom struggle constant reminder of our country's rich tradition respect for the diversity। अब जो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जो सॉन्ग्स बनाए जाते थे वो इस तरीके के बनाए जाते थे कि हमारी जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी रिच है इन रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। Do you know the story of Indian flag? It was used as a symbol of protest again by the British people everywhere। अब क्या आप इंडियन फ्लैग की स्टोरी को जानते हैं? ये ब्रिटिश आर्मी को या ब्रिटिश पर्सन्स को अपोज करने के लिए हर जगह यूज किया जाता था। इन हिज बुक In his book, The Discovery of the India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, rather जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था भारत की जो यूनिटी है वो ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से आया है, बल्कि ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत जुड़ा हुआ है और उसमें आपस में बिलीफ है, वो कस्टम है और ऐसा प्रैक्टिसाइज है, मत मीन्स डेली यूज़ में है हमारे, और लोग उस पर काफ़ी एक्नॉलेज करते हैं और एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। एंड जवाहरलाल नेहरू coins the phrase unity in diversity to describe the country। और जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की टू डिस्क्राइब यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द आवर कंट्री। आप देखते होंगे कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी एक्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ जो गलत है उसको अपोज करने के लिए आपके आसपास में सारे लोग जो आपके रिलीजन के नहीं हैं, आपके धर्म, आपके बैकग्राउंड के नहीं हैं, सभी लोग, चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी रिलीजन हो, वो कोई भी कल्चर फॉलो करते हो, बट वो गलत चीज़ों के अगेंस्ट अपोज करते हैं, ऐसा सोचे बगैर कि वो डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं। ये शो करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, भारत की यूनिटी जो स्ट्रेंथ है, जो डाइवर्सिटी है, वही इंडिया की स्ट्रेंथ है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।